Hello everyone, once again welcome to ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स इन थर्मल इंजीनियरिंग 2 सब्जेक्ट। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कुछ पैरामीटर्स को आधार मानकर हम लोग क्या करें, दोनों को क्या करें, कंपेयर करें, कौन अच्छा है, किस कंडीशन में अच्छे, ये सब के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि दोनों के बीच जो कंपैरिजन ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बीच में एग्जाम में बहुत ही चांसेस है आने का इस बार, इसलिए इस कंपैरिजन को बढ़िया से क्या करें समझिए। ये ऑलरेडी ये सब बात जो भी इसके अंडर, इस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स बोलेंगे ये सब आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है और पहले के वीडियो लेक्चर्स में। तो जो भी बच्चे पहले के वीडियो लेक्चर्स देखे वो आसानी वे में इसको समझ लेंगे बाबू। तो केवल रिकॉल हम कर रहे हैं साथ साथ बाबू। तो मतलब क्या कि देखिए इस तरह कि यहाँ पे लिखा है पैरामीटर्स। पहला कॉलम क्या हो, पैरामीटर्स, मतलब किस पैरामीटर के हिसाब से, किस पैरामीटर के आधार पे आप ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन को डिफरेंस कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरा कॉलम है बाबू ओपन साइकिल गैस टरबाइन और तीसरा क्या हो, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन कॉलम है। तो पहला अगर बात करें किसके आधार पे, तो ऑपरेशन ऑफ साइकिल, मतलब क्या हमें पता है कि साइकिल में वर्क कर रहा है तो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन में जो वर्किंग फ्लूइड है वो एक बार यूज करते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, वो एग्जॉस्ट करा देते हैं। मतलब क्या, सेम वर्किंग फ्लूइड को नेक्स्ट साइकिल ऑपरेशन के लिए यूज हम नहीं करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ओपन साइकिल गैस टरबाइन के अंदर लिखा हुआ है द सेम वर्किंग फ्लूइड इज नॉट रीसर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन। वो जो वर्किंग फ्लूइड जो पिछले साइकिल में यूज हुए उसको फिर से नेक्स्ट साइकिल में हम रीयूज नहीं करते हैं। यही बात अगर क्लोज साइकिल में बात करें तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में सेम वर्किंग फ्लूइड जो प्रीवियस साइकिल में यूज हुआ था वही सेम वर्किंग फ्लूइड नेक्स्ट साइकिल ऑफ ऑपरेशन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब द सेम वर्किंग फ्लूइड इज रीसर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन। अब बताइए कि जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या ये ऑलरेडी पहले से देखते आ रहे कि नहीं देखते आ रहे, वो देखते आ रहे हैं। सेकंड पैरामीटर वर्किंग फ्लूइड, जो एक वर्किंग फ्लूइड जो पूरे साइकिल में क्या करता है वो सर्कुलेट करता है। अगर बात करें कि क्या कि हम अगर बात करें तो कंबशन चैम्बर से गैस टरबाइन, गैस टरबाइन से नीचे अगर बात करें उसके बाद वापस कंप्रेसर का बात करें तो इसे जो वर्किंग फ्लूइड जो वर्क करता है जो कि हीट को क्या कर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेकर जाता है। तो वर्किंग फ्लूइड अगर ओपन साइकिल का बात करें तो केवल एयर हम लोग यूज करते हैं, ये ऑलरेडी देख चुके बाबू। और अगर हम बात करें क्लोज साइकिल में तो एयर के अलावा ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन ये सब भी हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में वर्किंग फ्लूइड एक से ज्यादा है लेकिन ओपन साइकिल में वर्किंग फ्लूइड केवल एक ही है। उसके बाद अगर हम इसका वर्किंग फ्लूइड एयर ही केवल यूज कर सकते हो ओपन साइकिल में तो इसमें हीट ट्रांसफर रेट थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के कंपैरिजन में। तो ये भी बात आप अलग से डिफरेंस कंपैरिजन कर सकते हैं कि हीट ट्रांसफर रेट ओपन साइकिल में कम होता है, रेट क्या होता है, स्लो होता है, और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में रेट क्या होता है, वो फास्ट होता है। नेक्स्ट है मैनर ऑफ हीट ट्रांसफर, किस रूप में हीट का ट्रांसफर होता है। तो इसमें लिखा ओपन साइकिल में फ्यूल इज डायरेक्टली मिक्स्ड विद एयर, डायरेक्ट हीट सप्लाई एंड हीट इज जनरेटेड इन द कंबशन चैम्बर इटसेल्फ। आप अगर ब्लॉक डायग्राम अगर देखेंगे ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल का ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखे होंगे तो वहां पे देखे होंगे क्या कि ओपन साइकिल में कंबशन चैम्बर होता है, उसी कंबशन चैम्बर में कंप्रेसर से जो एयर जो वर्किंग फ्लूइड आउट होता है हाई प्रेशर पे वो कंबशन चैम्बर में इन करता है और कंबशन चैम्बर में अलग से फ्यूल भी क्या करता है, इन करता है। तो उस कंबशन चैम्बर में फ्यूल और एयर दोनों डायरेक्टली मिक्स होता है और यहाँ पे कंबशन हो रहा है और वही हॉट गैस जो प्रोड्यूस होता है वो गैस टरबाइन में जाता है। लेकिन अगर क्लोज साइकिल की अगर बात करें तो अगर उसका अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखे होंगे तो उसमें क्या थे, कंप्रेसर से जो अगर मान लीजिए सपोज कि क्लोज साइकिल में आप एयर वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं तो एयर हाई प्रेशर पे आया तो डायरेक्टली क्या कि एक कंबशन चैम्बर में जाता अलग से एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग क्या कहते हैं हीट सप्लाई करते हैं थ्रू हीट एक्सचेंजर और उस वर्किंग फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसका मतलब क्या कि क्लोज साइकिल में फ्यूल इज नॉट मिक्स्ड विद वर्किंग फ्लूइड, क्लोज साइकिल में फ्यूल जो है वो कभी वर्किंग फ्लूइड के साथ मिक्स नहीं होता है। एंड हीट प्रोड्यूस बाय फ्यूल, जब फ्यूल को कंबशन कराते हैं तो वहां से हीट प्रोड्यूस होता है इज ट्रांसफर टू वर्किंग फ्लूइड, उस हीट को वर्किंग फ्लूइड में ट्रांसफर करना है तो किसके थ्रू करते हैं भाव, हीट एक्सचेंजर के थ्रू करते हैं।
करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? हीट एक्सचेंजर के थ्रू करते हैं। उस हीट एक्सचेंजर का नाम हीटर कहलाता है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं बाबू। फोर्थ पॉइंट है बाबू क्वालिटी ऑफ हीट इनपुट। अब अगर बात करें तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन में क्या बोले कि डायरेक्टली एयर और फ्यूल मिक्स होता है, तो कंबशन जो चैम्बर है उसका साइज एक लिमिट होगा बाबू, तो उसमें कोई हम सॉलिड टाइप का फ्यूल या कोई खराब क्वालिटी का फ्यूल हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर लो ग्रेड का फ्यूल अगर हम डायरेक्टली मिक्स करेंगे तो मेरा वर्किंग फ्लूइड क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। और वो वर्किंग फ्लूइड खराब हो चुकी है, वहां पे जो फ्यूल का कंबशन प्रोडक्ट है वो बेस्ट प्रोडक्ट वो डायरेक्टली गैस टरबाइन में जाता है। अगर लो क्वालिटी का फ्यूल आप यूज करिएगा तो टरबाइन का ब्लेड क्या होगा? बहुत ही जल्दी इरोड खराब हो जाएगा। इसीलिए ओपन साइकिल गैस टरबाइन में जो क्वालिटी ऑफ हीट इनपुट देंगे फ्यूल, वो क्या बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब इट रिक्वायर्स हाई ग्रेड हीट एनर्जी, हाई क्वालिटी का ग्रेड एनर्जी। इसीलिए इसमें मेनली लिक्विड और गैसेस फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। लेकिन क्लोज सर्किट में बात करें तो यहाँ पे हीट जो कंबशन प्रोडक्ट हो कभी गैस टरबाइन में नहीं जाता है, तो मेनली हीट को ट्रांसफर हीट एक्सचेंज कराते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्यूल लो ग्रेड का फ्यूल अगर होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। मतलब सॉलिड टाइप भी फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। वेस्ट हीट कहीं से हीट बर्बाद है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। सोलर हीट भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं बाबू। नेक्स्ट थर्मल एफिशिएंसी का बात करें तो ओपन साइकिल या क्लोज साइकिल बात करें, एक होता है मैक्सिमम टेम्परेचर और एक होता है मिनिमम टेम्परेचर। ये दोनों में अगर ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर अगर सेव कर दे बाबू तो दोनों में थर्मल एफिशिएंसी जो होगा वो क्लोज साइकिल का ज्यादा होगा। इसका मतलब लो थर्मल एफिशिएंसी किसके लिए बाबू? ओपन साइकिल के लिए। और हाई थर्मल एफिशिएंसी किसके लिए बाबू? क्लोज साइकिल के लिए। और इसके थर्मल एफिशिएंसी के बारे में जब ब्रेटन साइकिल पढ़ाएंगे तो वहां पे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टाइप ऑफ फ्यूल यूज, अभी बोले फ्यूल यूज तो मतलब क्या है? ओपन साइकिल में लिक्विड टाइप या गैसियस टाइप हम यूज करते हैं केवल। लेकिन अगर क्लोज साइकिल में बात करें तो आप सॉलिड टाइप यूज कर सकते हैं, लिक्विड भी यूज कर सकते हैं और गैसियस फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ ऑफ प्लांट। अब देखिएगा कि अगर हम बात करें ओपन साइकिल एयर एटमॉस्फेयर से आया बाहर चला गया, हर साइकिल में हर एवरी साइकिल ऑफ ऑपरेशन में फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर से हम क्या करते हैं बाबू? लेते हैं, शक कराते हैं, तो उस एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल होगा, मॉइस्चर होगा, ये सब के कारण कंप्रेसर का ब्लेड या टरबाइन का ब्लेड क्या होता है? बहुत ही जल्दी खराब होता है। मतलब प्लांट का साइज लाइफ क्या होता है? कम हो जाता है। तो लाइफ ऑफ प्लांट क्या हो? लेस। लेकिन ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लाइफ ऑफ प्लांट क्या होगा? वो मोर होगा। इसमें लाइफ ऑफ प्लांट क्या होगा? वो मोर होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिक्कत क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में नहीं आता है। नेक्स्ट कॉम्पैक्टनेस, साइज ऑफ प्लांट इज लार्ज। इसमें अगर आउटपुट ज्यादा चाहिए तो हम बहुत ही हाई प्रेशर तक मतलब कि बहुत ही ज्यादा एयर को कंप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लिमिट है, मेरे पास कुछ लिमिट है जिसके कारण बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वर्किंग फ्लूइड का ज्यादा होगा, तो जो आपका कंप्रेसर टरबाइन का जो साइज है वो भी क्या होगा? बड़ा होगा फॉर मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो मतलब क्या, जो प्लांट का जो साइज है वो ज्यादा होगा। लेकिन क्लोज साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड है हम अच्छे क्वालिटी का भी वर्किंग फ्लूइड यूज कर सकते हैं, लाइक हीलियम ऑर्गन जिसका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स वैल्यू 1.67 होता है, तो उसको बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करेगा तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम कर भी उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई कर सकते हैं। तो अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम कम रहेगा तो कम जगह छेकेगा बाबू, इसका मतलब कंप्रेसर और टरबाइन जो है का साइज जो होगा वो स्मॉल होता है। इसीलिए क्लोज साइकिल गैस टरबाइन जो प्लांट का जो साइज कॉम्पैक्टनेस है वो क्या होता है? एक तरीके से स्मॉल है, और इसमें क्या बाबू? लार्ज है। तो कॉम्पैक्टनेस का अगर बात करें तो इसमें लार्ज दिख रहा है और इसमें क्या होगा बाबू? स्मॉल होगा। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन ऑफ इनकमिंग एयर, जो कंप्रेसर में जो एयर इन कर रहा है, इनलेट एंट्री हो रहा है, तो वहां पे देखे थे क्या कि ओपन साइकिल में फिल्टर लगा हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर को क्या करता था? रिमूव करता था। और चूंकि ओपन साइकिल गैस टरबाइन हर एवरी साइकिल ऑफ ऑपरेशन में हमें एयर से एटमॉस्फेयर से हम एयर क्या करते हैं बाबू? शक करवाते हैं। तो हमें सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल है ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट कुछ भी हो सकता है और जो मॉइस्चर है उसको हमें रिमूव करना होगा। इसका मतलब क्या है कि फिल्ट्रेशन हमें करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड होगा। किसमें? ओपन साइकिल गैस टरबाइन में। लेकिन क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में कोई भी फिल्ट्रेशन हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया बाबू? इतना बात समझ गया? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आपको याद रखना होगा और ये पॉइंट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप याद कर जो लिखो, क्योंकि ये 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और ये सभी पॉइंट अगर याद है तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं बहुत सारे। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कर याद करें। तीसरी बात, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो लास्ट में क्या करिएगा
कि इसका ब्लॉक डायग्राम बनवाए ना ओपन साइकिल का और क्लोज साइकिल लाइन डायग्राम बनवाए, तो इसके नीचे आप लाइन डायग्राम भी बना लीजिएगा, जिससे कि आपका नंबर बहुत ही ज्यादा मिले, कोई भी नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं रहे एग्जाम में। समझ में आ रहा बाबू? तो नोट्स में क्या करना है, 9 पॉइंट्स को लेकर नीचे क्या करना है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के नीचे लाइन डायग्राम जो हम बनवाए पिछले वीडियो लेक्चर्स में, उससे क्या करना वो बना जाना। इतना नोट्स तैयार हो जाएगा वो, इतना नोट्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए अभी तक क्या क्या पढ़े, गैस टरबाइन क्या होता है, कैसे गैस टरबाइन वर्क करता है, कितने तरह के गैस टरबाइन होता है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, लाइन डायग्राम देखे थे, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, लाइन डायग्राम देते हैं, क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स है क्लोज गैस टरबाइन का ओवर ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ये भी बात करें। और आज बात करें कंपैरिजन बिटवीन ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की बात किए, तो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट कहलाता है। अब इसमें मजा आने वाला है। अब मजा क्या आने वाला है कि अब यहां के बाद आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। क्यों न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा? क्योंकि अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज ब्रेटॉन साइकिल। ब्रेटॉन साइकिल क्या होता है? वो वर्किंग साइकिल होता है गैस टरबाइन का। किसका? गैस टरबाइन का वर्किंग साइकिल क्या होता है? ब्रेटॉन साइकिल। जैसे कि पेट्रोल इंजन के लिए ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, डीजल इंजन डीजल साइकिल पे वर्क करता है, उसी तरीके से जो आपका थर्मल पावर प्लांट है वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। उसी तरीके से जो गैस टरबाइन है जो कि एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, उसके वर्किंग साइकिल को हम क्या कहते हैं? ब्रेटॉन साइकिल, और इसी को और कहते हैं जूल साइकिल। तो ब्रेटॉन साइकिल क्या होता है? इसके लिए पीवीटीएस डायग्राम ड्रॉ करना होगा, कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कैसे इफिशिएंसी निकालते हैं ब्रेटॉन साइकिल में, ये सब का हम बात करने वाले हैं बाबू। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है बाबू, इस पे ऑब्जेक्टिव बहुत ही जमकर आने वाले हैं आपके सेमेस्टर में, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग ब्रेटॉन साइकिल को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाबू आप बढ़िया से नोट्स बनाओ और अच्छे से रिवाइज करते चलो। समझ रहा है? तो तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, जय मैकेनिकल।